बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन कचनार की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। और सबसे पहले मैंने कचनार को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। मैंने उसे वॉश किया और फिर उसके बाद मैंने इसे पानी के अंदर उबलते हुए पानी के अंदर ऐड कर दिया है। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मैंने इसे उबाल लिया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है। और ये बिल्कुल ऐसे ही पकी हुई होनी चाहिए कि थोड़ा-सा इसे प्रेस करने पर ये बिल्कुल देखिए कि गल के तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है और उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज़ ऐड कर देनी है। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि प्याज़ ऐड मैं कर चुकी हूँ और प्याज़ मेरे पास तकरीबन 2 अदद दरमियानी साइज़ की थी, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और अब मैंने इसे तब तक पका लेना है जब तक ये अच्छे तरीके से फ्राई नहीं हो जाती। तो यहाँ पर जो प्याज़ है वो फ्राई होना शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी मैंने इसे थोड़ा-सा मज़ीद और पका लेना है ताकि जो फ्राई होना है, जो गोल्डन कलर मुझे चाहिए वो अभी नहीं आया। तो एग्ज़ैक्टली मुझे ऐसा कलर चाहिए था। तो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर बाकी के इंग्रीडिएंट्स ऐड कर देने हैं, जिसके अंदर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट है। और मैंने इसके अंदर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। 2 अदद लाल मिर्च हरी मिर्च, 2 अदद लहसुन और 2 इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक का था। उसके बाद इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड किया है। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है और उसके बाद आपने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक ऐड कर देना है। तो 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। उसके बाद अगेन मैंने अच्छे तरीके से चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है और यहाँ पर मेरे पास बारीक कटे टमाटर है, वो टमाटर भी मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। और अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है और इंतज़ार करना है कि ये जो मसाला है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गल जाए। और ये जो टमाटर हमें नज़र आ रहे हैं, प्याज नज़र आ रहे हैं, ये नज़र नहीं आने चाहिए, बिल्कुल मालीदा होना चाहिए। तो देखिए कि यहाँ पर जो मसाला है बिल्कुल परफेक्टली पक चुका है। तो अब इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर देनी है। तो मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी है और अब अच्छे तरीके से मैंने चिकन के साथ इसे भून लेना है। मेन चीज़ इसकी भुनाई होती है, अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और कच्ची स्मेल भी ना आए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो चिकन है मैं उसकी भुनाई कर रही हूँ और जब तक ये नीचे से लगेगा इट मीन्स कि ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब मैंने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है, घी निकलना शुरू हो चुका है, इट मीन्स कि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन कर के तैयार हो चुका है। सो गाइस, आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर मसाला ऐड कर दिया है ताकि जो कचनार है, ये वेजिटेबल मसाला स्पेशली बनता है और बहुत मज़े का होता है। वेजिटेबल्स में, चिकन वेजिटेबल्स में हम यूज़ करते हैं। अगर सिंपल वेजिटेबल्स बने तो भी उसमें यूज़ होता है। तो वही मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है और अब मैंने थोड़ा-सा इसे मिक्स कर लेना है ताकि जो खुशबू है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए, जो मसाले की है, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये बन के तैयार हो जाए। तो अब यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और अब उसके बाद मैंने इसके अंदर बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करूँगी। बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो है इसके अंदर ऐड करने वाला। तो यहाँ पर जो थोड़ी-सी इसकी बुनाई रहती थी वो मैंने इस टाइम पर कर ली है। तो अब इसके अंदर मैंने वही बेसिक इंग्रेडिएंट्स कचनार ऐड कर देनी है। तो कचनार का जो पानी है मैंने उसे वेस्ट कर दिया, उसे फेंक दिया है और जो मेरे पास कचनार है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। कोशिश करें चम्मच आप कम से कम चलाएँ ताकि ये जो कचनार के फूल हैं ये बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत दिखते रहें और साबुत नज़र आते रहें। टूटी हुई कचनार और जो उसकी बिल्कुल सुहाजने की तरह इसे मसल देने वाली कचनार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती खाने में। तो यहाँ पर अब इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो रही है और अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद अब देखिए कि बहुत एहतियात से मैं चम्मच से इसे मिक्स कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इसे मैं कुक कर रही हूँ। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुकी है। सो फाइनली कचनार बन के तैयार हो चुकी है। थोड़ी-सी इसकी मैं भुनाई करूँगी, थोड़ी-सी भुनाई करने के बाद अब इसके बाद मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देना है। यहाँ पर देखिए कि घी निकलना शुरू हो चुका है, इट मीन्स कि बिल्कुल
प्रॉपर तरीके से पक के तैयार हो चुकी है। तो अब हरा धनिया के साथ मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हरा धनिया खाने के टेस्ट को भी इंक्रीज़ करता है और जो इसका लुक है उसे भी खूबसूरत बनाता है। सो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये खूबसूरत नज़र आ रही है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू सारे घर में फैली हुई थी और बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे बड़े शौक से इसे खा रहे थे। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपके घर में बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा इसी तरीके से बन के तैयार हुई है और वो भी इतना मज़ेदार कि एक बार जो खाएगा बार-बार माँगेगा। और इसका ये है कि आप इसे दावत में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं क्योंकि जो बड़े बिग सिटीज़ हैं वहाँ पर ये अवेलेबल नहीं होती। और तो वहाँ बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो गाँव वाले रिश्तेदार होते हैं ना, वो तोहफ़े के तौर पर हमें कचनार देते हैं। यहाँ पर मैं इसे करने लगी हूँ डिश आउट। तो देखिए कितना खूबसूरत कलर है, कितना खूबसूरत लुक है इसका, माशाल्लाह से बहुत मज़े की बन के तैयार हुई थी। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रही है, खाने में भी बहुत मज़े की थी। सो गाइज़, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख़याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। और हाँ, प्लीज़ अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो आप। और वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफ़िज़। बाय बाय।